बिहार के डॉक्टरों की लापरवाही कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और ऐसे में कई लोगों की जिंदगी ये डॉक्टर दांव पर लगा दे रहे हैं। कभी किडनी निकाल लेते हैं तो कभी गर्भाशय निकाल कर बेच दिया करते हैं। और इस बार मामला बेहद ही अजीब है, जहां गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान पेशाब नली की नस ही काट दी गई है। मरीज की हालत नाजुक है और डॉक्टर साहब फरार है। जी हाँ, इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब इलाज कराना कितना खतरनाक हो गया है। एक के बाद एक ऐसे गंभीर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर रोक लगने के बजाय ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, कैसे मुजफ्फरपुर में गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान महिला के पेशाब की नली की नस काट दी गई और मरीज को ऐसे ही गंभीर हालत में छोड़कर डॉक्टर भाग गया है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के डॉक्टर को कैसे लोग भगवान कहेंगे जब वो हरकत हैवान की तरह करने लगे हैं। जी हाँ, कभी किडनी निकाल ली जाती है तो कभी गर्भवती महिला के बच्चे को दुनिया में तो ला दिया जाता है, लेकिन फिर उसे गायब कर महिला के प्रेगनेंसी को ही झूठा बता दिया जाता है। मामला यही नहीं थमता, बल्कि एक साथ 7 महिलाओं का गर्भाशय भी निकालने का मामला सामने आ चुका है। इस बार ये घिनौनी हरकत मुजफ्फरपुर के एक नर्सिंग होम में हुई है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर ओपी इलाके में एक नर्सिंग होम में यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान पेशाब के रास्ते का नस काटकर टाका मार दिया गया, जिसके बाद महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। जान हथेली पर लिए महिला जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते रही और डॉक्टर अस्पताल से फरार हो गए। समस्तीपुर जिले के भागवतपुर मुसरी घरारी की रहने वाली ये महिला है, जिसका इलाज समस्तीपुर में ही चल रहा था। और जब वो अपने मायके बरियारपुर आती है तो उसकी मां ने सरपंच को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई और अब छानबीन के बाद उस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है। पीड़िता की मां का कहना है कि 32 साल की उनकी बेटी है और जब वो अपने घर आती है अचानक ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। इलाज के लिए जब उसे बरियारपुर में मौजूद एक नर्सिंग होम में ले जाया गया तो वहां और अल्ट्रासाउंड करवाकर डॉक्टर ने बच्चेदानी में परेशानी की बात कही और कहा कि ऑपरेशन करवाना होगा और अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो महिला की जान भी जा सकती है। जिसके बाद पिंकी देवी का ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हालत खराब होने पर जब उसे समस्तीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां के डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद पिंकी देवी के पेशाब के रास्ते का नस काटकर टांका मारा गया है। इस मामले की शिकायत कर अब नर्सिंग होम पर छापा मारा गया तो वहां पर ताला लटका मिला। डॉक्टर और नर्सिंग होम के संचालक का फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी खोजबीन पुलिस फिलहाल कर रही है। बाकी हाल ही में पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक नर्सिंग होम में ऑपरेशन और डिलीवरी के नाम पर महिलाओं के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया था। 22 से 35 साल की महिलाओं के गर्भाशय को निकाल लिया गया और वो भी घटना को अंजाम तब दिया गया जहां लोगों के भीतर पहले से ही एक अलग मामले को लेकर गुस्सा भरा हुआ था। जी हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन के नाम पर महिला की दोनों किडनी निकाली गई थी और वो भी कहीं और नहीं, मामला बिहार का ही था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एक या दो महिला के साथ नहीं बल्कि 7 महिलाओं के साथ एक ही नर्सिंग होम में एक ही समय पर ऐसा घिनौना हरकत किया जाता है। सभी महिलाओं की उम्र करीब 22 से 35 साल के बीच बताई गई थी। आपको हम बता दें कि उस घटना का खुलासा होने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। वहीं अस्पताल में मौजूद कर्मी, डॉक्टर, अस्पताल के डायरेक्टर सभी मरीजों को लेकर वहां से फरार हो गए थे। तो हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर से एक नर्सिंग होम से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला देखने को मिला था, जहां महिला की दोनों किडनी निकाली गई थी। महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद जब परिवार वाले महिला को लेकर दूसरे अस्पताल गए तब उस मामले का खुलासा हुआ था कि महिला की किडनी निकाली गई है। उसके बाद तुरंत परिवार वालों ने उसे पहले वाले नर्सिंग होम में वापस जाकर डॉक्टरों और स्टाफ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से डॉक्टर फरार हो गए थे। हालांकि जब पुलिस को उसकी सूचना दी गई तो पुलिस ने उस मामले की जांच की थी और कार्रवाई भी किया था। बाकी एक बार फिर मुजफ्फरपुर से ये मामला सामने आया है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। ऐसे में प्रशासन को अब सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि दोबारा बिहार में या फिर कहीं भी ऐसे मामले को अंजाम ना दिया जाए। बाकी इस खबर में कोई अपडेट आती है तो उस खबर को आप तक हम जरूर जानकारी को पहुंचाएंगे। तब तक आप इस पूरे मामले को लेकर और जिस तरीके से डॉक्टर लापरवाही बरत रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।